क्या सच में पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट है भविष्य के लिए? क्या सच में ज़्यादा पढ़ लिख लेने से हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, हम बहुत धनीवान हो जाते हैं? अगर हाँ, तो नेता बिना पढ़े लिखे ही इतने पावर में कैसे आ जाते हैं? उनके पास इतनी पैसे क्यों आ जाता है? क्यों एक बिजनेसमैन जो कि केवल 8वां तक पढ़ा होता है वो हमारे पूरे समाज पे राज करता है और उसके इशारों पे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो चलते हैं। तो जय हिंद। आज हम एक समाज के बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। आजकल क्या है कि सभी जो लड़के हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं यह समझ रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में ही सब है, पढ़ाई लिखाई करने से हर एक चीज़ हो सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, अगर आप दिन रात पढ़ाई करते हैं तो यह गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप अपने समाज में थोड़ा नज़र दौड़ा कर देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के बेरोजगार बैठे हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि ज़्यादा पढ़ लिख कर पगला गए होंगे, उनका जो मानसिक संतुलन है बैठ गया होगा। और आपके समाज में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा संपत्ति है, उनके सामने पढ़े लिखे लोग झुकते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके जीवन में शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो बिना पढ़ा लिखा आदमी होगा उससे जाके आप पूछिएगा कि भैया हमको आपके जैसा बनना है। मान के चलिए कि कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी है जो कि बहुत पैसे वाला है, तो उससे जाकर आप एक ही बात पूछिएगा कि हमको आपके जैसा बनना है और आपने तो उतना पढ़ाई नहीं किया है, जो भी मजबूरी रही होगी, तो क्या हम बिना पढ़े लिखे आपके जैसा बन सकते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ दें और आपके जैसे बनने का प्रयास करें? तो देखिएगा, सामने वाला जो व्यक्ति होगा आपसे एक ही बात कहेगा कि बाबू यह गलती मत करना, क्योंकि वह जानता है कि शिक्षा में कितना ज्यादा पावर होता है। देखिए, वह जो व्यक्ति जो पढ़ाई छोड़ा है अधूरा में, उसके पास कोई ना कोई मजबूरी रही होगी और उससे अगर आप पूछेगा कि क्या आप चाहते थे पढ़ना, तो एक ही बात बोलेगा कि हाँ, मैं बहुत चाहता था कि मैं पढ़ लूँ लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। अगर नहीं पढ़ पाया है, अमीर बन गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें और उसके जैसे बनने के लिए आप काम करना चालू कर दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है भाई। देखिए, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वह उतना ही दहाड़ता है। जो हमारे अडानी साहब है, यह थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो यह इंटरव्यू में बोले कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ क्योंकि इनके पास मजबूरी रही थी, पैसे कम थे, पारिवारिक दबाव ज़्यादा था, इसीलिए नहीं पढ़ पाए। तो यह बोले थे कि मैं भाग्यशाली तब होता जब मैं और पढ़ पाता। तो इससे आप क्या समझे कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन यह भी बात गलत है कि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दिन रात केवल नौकरी के बारे में ही सोच रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी घटिया चीज़ है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, नौकरी से आप जीवन में ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। पूरा कड़वी सच्चाई है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि भाई नौकरी मत करो, करो भाई, लेकिन अगर आप तुम केवल नौकरी के भरोसे रहोगे कि नहीं भाई मुझे नौकरी मिलेगा तो मैं यह करूँगा वह करूँगा, तो फिर गलत है। आप कुछ अलग माइंड सेट रखो कि हमको यह करना है, कुछ अलग सोचो, उसी में सोचते रहो। हो सकता है थोड़ा पूंजी है तो बिजनेस चालू कर दो। पूंजी अगर नहीं भी है, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, माइंड है, तब भी तुम बिजनेस को चालू कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस में जितना पैसा है, इनकम है, उतना गवर्नमेंट जॉब में उतना पैसा नहीं है। जितना समय तुम नौकरी की तैयारी में गुजार देते हो, दिन रात एक ही कमरे में घिसते रहते हो, उतना समय अगर बिजनेस में दे देते हो, अपने माइंड को किसी काम में लगा देते हो, अदर काम में, तो आप नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हैं और जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, नौकरी में क्या है, जैसे कि मान के चलिए कि आपको पुलिस में नौकरी लग गया, मान के चलिए आप दरोगा बन गए। अब दरोगा बन गए हैं तो एक तो बात फिक्स है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर बन सकते हैं, उससे आगे आप अपने लाइफ में नहीं जा सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके पास कोई नौकरी नहीं है, अगर आप थोड़ा अलग माइंड सेट रखते हैं, चाहे तो आप सोशल मीडिया पर आके वीडियोस बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा काम है, मतलब कुछ अलग कर सकते हैं। अगर आपको इस काम में अगर आप समय देने लगे तो गारंटी है, देखिए जिस काम में समय दीजिएगा गारंटी है कि सक्सेस मिलेगा ही। अगर आपको इस काम में सक्सेस मिल गया तो आप इतना समझ के चलिए कि आप जितना नौकरी पूरे लाइफ में, नौकरी वाला जितना पूरे लाइफ में कमाता है,
उतना आप 3 से 4 महीना में इन सभी चीज़ों से आप कमा सकते हैं। तो मैं एक ही बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि केवल नौकरी के भरोसे मत बैठो। हाँ, पढ़ाई बहुत भाई ज़रूरी है, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन केवल किताबी ज्ञान नहीं, कुछ समाज के विज्ञान को लेकर चलिए और ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कीजिए। केवल सिलेबस के पीछे नहीं भागना है कि पैसे कैसे कमाएं, इसका भी थोड़ा पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए। आपके पास मोबाइल है तो यूट्यूब पे सर्च करके देखा कीजिए, बिजनेस वगैरह के बारे में देखा कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं इस कास्ट से हूँ, हमारे कास्ट में तो बिजनेस नहीं होता है, तो ये आपकी भूल है भाई। ऐसा आप लोग सोचिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह जो मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आपको बुरा लगा होगा तो भाई बुरा लगने दो, अब जो सच्चाई है हमने वो बोल दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।